नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अल्फा नानू। आप कहेंगे कि नाम इस कार्यक्रम का अल्फा नानू क्यों है? क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म है जो हमारे जोधपुर के ही एक नई कंपनी के फाउंडर ने बनाई है। उसके बारे में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट फिल्म अल्फा नानू का एक ट्रेलर, ताकि आप देखकर ये पता लगा सकें कि ये फिल्म कैसी है। और फिर हमारे साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर और हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स की फाउंडर भूमिका बैनर्जी हमारे साथ हैं, और इस फिल्म में लीड रोल करने वाली बच्ची हरिप्रिया हमारे साथ है। हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं फिल्म अल्फा नानू का एक ये छोटा सा ट्रेलर। Nanu, open the door now. We are friends. नानू, क्या हुआ? आओ ना, मम्मा प्लीज आओ ना। Nanu, you're hurting me. Man, going for take. 3, 2, 1, go। नमस्कार, मैं हूं भूमिका। आइए डालते हैं एक नजर खास खबरों पर। तो आपने देखा फिल्म अल्फा नानू। ट्रेलर देख के मालूम चलता है कि एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, और इसमें एक नन्ही बच्ची है जिसका नाम अल्फा नानू है, और वो हमारे साथ है। और हमारे साथ भूमिका बैनर्जी हैं जो हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स की फाउंडर हैं और इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। और उनकी ये मैं आपको बताऊं सेकंड फिल्म है, और इस फिल्म में उन्होंने भी एक रोल निभाया है। और इस फिल्म के जो मीडिया पार्टनर हैं वो हम यानी चैनल 24+ न्यूज है। तो भूमिका जी, हरिप्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत स्टोरी में स्वागत है। धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स, इस पर बात कर लेते हैं पहले। क्या सोचकर आपने, क्या दिमाग में था कि एक इस तरह की एक यूनिट स्थापित की जाए, फिर आपने उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाई? तो पहले तो हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स के बारे में जानना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल अजय जी, हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स बेसिकली एक ड्रीम जो मेरा था, काफी टाइम से था कि मैं खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाह रही थी। और एक्चुअली ये मैंने अपनी डॉटर के लिए किया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स, तो मेरी डॉटर का नाम हरिप्रिया बैनर्जी है, तो उसी के नाम से ये फिल्म्स मैंने शुरू किया। क्योंकि 5 साल की उम्र से इसने मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू कर दिया था, तो पहली इसकी मूवी तत्व आई, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना होम प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, ताकि एक प्रोत्साहन भी मिले। एज अ मदर मैं चाहती थी कुछ क्रिएटिव खुद भी करूं और अपनी बेटी को भी एक मौका दूं। तो ये आइडिया आया है, और स्टोरी भी बहुत मिलता जुलता है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है बहुत हद तक। तो ये मैं बीच में काटूंगा। हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स के बैनर पर ये पहली शॉर्ट फिल्म है या इससे पहले आप ये कर पहली चुके हैं? शॉर्ट फिल्म है हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स बैनर पर हरिप्रिया ने इससे पहले एक किसी और बैनर के लिए शॉर्ट फिल्म में काम किया है। हरिप्रिया की ये दूसरी फिल्म है, Yes. और हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स का ये पहली शॉर्ट फिल्म है। अब मैं आपसे बात करेंगे अपन अल्फा नानू की, जो कि हमने इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है क्योंकि हम टीवी पार्टनर है, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अल्फा नानू जो मूवी है, इसका आपके दिमाग में कैसे आया कि ये मूवी मेरे को बनानी है, और इसके पीछे इसकी स्क्रिप्ट भी आपने लिखी, सबसे बड़ी बात। तो क्या इसके पीछे दिमाग में था आपके? जी, कहानी का जो पूरा प्लॉट है वो दिमाग में ऐसे आया क्योंकि मैं अपने डॉटर को ध्यान में रखकर मूवी लिखना चाह रही थी, और कुछ उसके लाइफ के साथ सिमिलर ही कहानी लिखना चाह रही थी, ताकि उसके लिए थोड़ा इजी भी रहे। और ऐसे ही आया क्योंकि वो रियल लाइफ में भी गेम खेलती है काफी, और ऑनलाइन उसका काफी एक झुकाव रहा है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना किया जाए। और स्टोरी लिखने के बाद, प्लॉट लिखने के बाद, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने एक्चुअली इसको कंप्लीट किया, और एज अ स्क्रीन प्ले तब हम उसको
उस पे हम काम कर पाए, क्योंकि दर्शकों को बताऊंगी कि जब भी कोई हम स्टोरी लिखते हैं तो वो एक तरह से रॉ होता है, काफी रॉ होता है, तो बिल्कुल। उसको बनाना पड़ता है, उसको एक कहते हैं ना मूवी का फ्रेम हाँ, देना नहीं पड़ता नहीं है। क्या हमने और तो कई बार देखा है, बहुत जी, बहुत टाइम लगता है, एक डायलॉग कितने कितने रीटेक्स में पूरा होता है। तो बिल्कुल। इस आपकी जो ये 22 मिनट की, दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो अभी शॉर्ट फंडली पर रिलीज हो गई है और ओटीटी प्ले पर भी ये फिल्म रिलीज हो गई है। इन दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप इसको देख सकते हैं। हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ, 22 मिनट की फिल्म है। जी। टोटल आपको इसमें कितना समय लगा स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फाइनल ओटीटी पे जाने तक? ये स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में सितंबर 24 से आ रहा ओके। था, तो अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूं, और बाय द टाइम हम लोगों ने इसको तैयार किया नवंबर खत्म हो चुका था और दिसंबर में हमने इसकी शूटिंग करी है 2024 में। एंड ऑफ दिसंबर इसकी शूटिंग हुई थी और शूटिंग लगभग एक वीक की शूटिंग रही है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है 22 तो मिनट की जी। हफ्ते भर की शूटिंग रही, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में काफी टाइम लगा, क्योंकि पहली मूवी थी और हम भी बहुत कुछ सीख रहे थे और हम चाह रहे थे कि इसको बहुत तरीके से अच्छे से अच्छा दर्शकों के अच्छे बीच दर्शकों पहुंचे तक पहुंचे और मैक्सिमम व्यूअरशिप पहुंचे। जी। तो वो एक एम था। तो हमने काफी जैसे कि मैंने कहा, पोस्ट प्रोडक्शन में 6 महीने का टाइम लगा। इसके बाद हमने स्क्रीनिंग करी मूवी की, हम दिल्ली भी गए, वहां पे भी हम काफी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। हमने एक एजुकेशन हब के साथ भी कॉम्बिनेशन करके हमने 2 बार स्क्रीनिंग करी और मैं बताना चाहूंगी कि हमको अवार्ड भी मिला है दिल्ली बहुत में बढ़िया, बहुत इस मूवी को। बहुत आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि धन्यवाद। अवार्ड में मिला। जी। जब आपने स्क्रीनिंग करी, लोग होंगे देख जी। रहे होंगे, जी। उनका क्या रिएक्शन था? जी, बहुत ही अच्छा था, और जब लोग तारीफ करते हैं तो आपको एक उत्साह बिल्कुल खुशी मिलता होती है, है, आपके खुशी काम की जब होती है। तारीफ होती है तो निश्चित रूप से खुशी होती है और होने की चाहिए। जी, तो काफ़ी इसको अच्छा रिव्यू मिला। जब हम दिल्ली में थे तो काफ़ी मीडिया हाउस के लोग वहाँ मौजूद थे। जी। उन्होंने जब देखा, इसकी स्क्रीनिंग की और उन्होंने काफ़ी सराहना की। मतलब एक्सपीरियंस्ड लोगों ने भी कहा कि एज़ अ न्यू कमर, जी। एज़ अ न्यू एंट्रेंट जब हम मार्केट में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद से एक बहुत ही अलग एरा शुरू हुआ है। पुराने तरीके से जो एक ट्रेडिशनल मूवी बनने का एक ज़रिया था, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल आपसे वापस आपके पास आएंगे। थोड़ी सी बात, लीड रोल वाली अल्फा नानू खुद हमारे साथ हैं। हरिप्रिया, इस फिल्म में आप अल्फा नानू का रोल निभा रही हैं, रोल कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको जब आपने इस फिल्म को रोल किया और जब आपने, जैसा बताया मम्मी ने कि स्क्रीन पे प्ले हुआ, जब स्क्रीनिंग में फिल्म की, अपने आप को देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपकी दूसरी फिल्म है, हाँ। पहली फिल्म आपने की थी तत्व और अब ये करी, तो ज्यादा मेहनत किस फिल्म में की? इस वाली फिल्म। इस वाली फिल्म में। आप अभी, जब आपने ये फिल्म के 9 साल की थी, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, अभी आपकी उम्र खेलने की और आपके हाथ में ये है भी खेलने के लिए, जो आपके फ्रेंड्स आपको देखती हैं जब फिल्म में, तो वो क्या कहती हैं आपको? अच्छा कहती है। क्या नाम से बुलाती हैं कि हीरोइन कहती हैं आपको, या क्या कहती हैं? नाम से। नाम से बुलाती हैं। क्यों आप मम्मी ने बताया कि आप 5 साल से ये चीजें कर रही हैं, मॉडलिंग वगैरह आपने स्टार्ट कर दी। आपको क्या, कैसे इस चीज का, कैसे आपको मतलब शौक चढ़ा कि ये मैं करूं ये चीजें? इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से था जी। नानू को, और एज़ अ मदर मैं हमेशा से इसको प्रोत्साहित करती रही आपकी हूँ। भी इच्छा थी कि ये ऐसा बिल्कुल करें? मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं खुद भी आप जानते हैं कि मीडिया से जुड़ी बिल्कुल। रही और एंकरिंग से मेरा एक बहुत लंबा जुड़ाव रहा, जो कि इस फिल्म में भी दर्शक देख पाएंगे। तो मैं चाहती थी कि ये भी बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, भूमिका जी इस फिल्म में एज ए न्यूज रीडर जी रोल कर रही हैं और उनकी बेटी है अल्फा नानू। तो जब आप देखेंगे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तब आपको पूरी कहानी समझ आएगी। थ्रिलर सस्पेंस, एक बार फिर बता दूं, ये शॉर्ट फंडली जो ओटीटी है उस पे और ओटीटी प्ले पे, जी इन दो पे रिलीज हो चुकी है और बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी बहुत जल्दी आपको ये फिल्म दिख जाएगी। भूमिका, जब आप पे आते हैं, जी आपने बताया कि आपने अपनी बेटी के लिए ये एक हरिप्रिया बैनर्जी प्रोडक्शन फिल्म्स बनाया, तो सबसे बड़ा सवाल एक आता है फिल्म को प्रोड्यूस करना, चाहे वो शॉर्ट हो या फुल लेंथ। शॉर्ट मूवीज और फुल लेंथ मूवीज के जब आप प्रोड्यूस करते हो, इसमें आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस है, ज्यादा फर्क क्या है? काफी फर्क है अजय जी, क्योंकि जब हम एक बड़ी बजट की मूवी या फिर एक लॉन्ग लेंथ वाली मूवी बनाते हैं, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है। जी। शॉर्ट फिल्म में, जैसे कि मैंने कहा, हमने शूटिंग लगभग 7 दिनों के अंदर हमने इसका शूटिंग फिनिश कर लिया था
और पोस्ट प्रोडक्शन में ज़रूर थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम एक एज़ अ स्टार्टअप हम इसके लिए हम मार्केट में अच्छे से आना चाह रहे थे। तो शॉर्ट फ़िल्म, क्योंकि शॉर्ट फ़िल्म की कैटेगरी 45 मिनट्स तक की मैक्सिमम होती जी। है, उसके अंदर की ही फ़िल्म को हम शॉर्ट फ़िल्म कहते हैं। और जो बड़ी फ़िल्में होती हैं, उसका आप कोई भी लेंथ 2 ढाई घंटे, 3 घंटे तक की वो मूवी होती है। तो जितनी लंबी फ़िल्म उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट होगा, उतने ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व इन्वॉल्व होंगे। रहेंगे और उतना ही बड़ा उसका बजट होगा। इसमें सबसे बड़ा जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जी। कि पूरी एक फिल्म की पहले प्ले कास्ट ढूंढना, बिल्कुल। फिर प्रोडक्शन करना, फिर उसको प्लेटफॉर्म पे लाना, जी। उसकी मार्केटिंग करना, बिल्कुल। पोस्ट प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन, बड़ा मेहनत का बहुत काम है। मेहनत का सबसे काम बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आया इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यू शुड गेट द राइट पीपल। ओके, तो सही लोगों को ढूंढना वो एक चैलेंज वो था। बिल्कुल। और आपने वो टीम कैसे चुनी? मैं यही पूछने बिल्कुल, वाला था बिल्कुल, आपसे, बिल्कुल। तो टीम कैसे तो चुनी? वो टीम जो है, मैं बोलूँगी किस्मत से अच्छे लोग मिले। जो डायरेक्टर हैं हमारे इस मूवी के, उनको मेंशन करना चाहूँगी, सत्येंद्र बिल्कुल। चौहान जी। जी, काफ़ी हद तक उनकी मेहनत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि, डायरेक्टर की मेहनत बिल्कुल। के बिना कोई भी चीज़ फिल्म सक्सेस नहीं हो नहीं पाती। हो सकती। तो उनका एक जो कहते हैं ना कि एक नज़रिया था, एक होता है स्टोरी राइटर, उसने अपनी कहानी लिख दी, लेकिन डायरेक्टर उसको समझ के और उसको स्क्रीन प्ले लिखे, उसका डायलॉग लिखे, वो बहुत मायने रखता है। तो पूरे फ़िल्म को जोड़ के रखने का काम डायरेक्टर का होता है। तो मैं समझूँगी कि बहुत लकी हूँ कि मुझे एक अच्छा डायरेक्टर मिले और उनकी वज़ह से एक अच्छी टीम मिली। शॉर्ट मूवीज़ में एक और होता है कि बजट कम होता है, जी। तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? हालाँकि आप खुद फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, जी, जी। तो इसको मैनेज कैसे किया आपने इस बजट को? जी, बहुत हद तक रियलिटी ये है कि अभी फ़िलहाल ये पहली मूवी है, जी, तो मैं बहुत हद तक इसमें खुद से ही इस प्रोजेक्ट को मैंने अभी फाइनेंस किया है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए वो ऑप्शन ओपन है। क्योंकि क्या होता है अजय जी, जब भी आप कोई काम करते हैं, लोगों को रिज़ल्ट चाहिए होता बिल्कुल। है। तो वो आपका काम देखते हैं, वो आपका रिलीज़ देखते हैं, उसके बाद वो आपसे जुड़ते हैं। तो एज़ अ बैकग्राउंड विद द मार्केटिंग एंड सेल्स, तो ये एक अनुभव रहा है कि पहले खुद का काम हम खुद के कहते हैं ना कि फाइनेंस से करें और फिर हम लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट या फिर कोलैबोरेशन में भी काम आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करना पड़ा फिल्म में? टेक्निकल, लोकेशन और आर्टिस्ट, जी। किस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ? जी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग और ओके, ब्रिंगिंग द मूवी टू द ओटीटी, जी, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट। बट येस, जैसा कि अगर मैं बताऊँ तो 50-50 रेशियो रहता है कि 50% बजट आपका जाता है मेकिंग में और बाकी का 50% आपका मूवी को थिएटर या थिएट्रिकल रिलीज़ बोलिए या फिर ओटीटी रिलीज़ बोलिए, उस तक मूवी को पहुँचाना होता है। अब थोड़ी-सी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। जी। हरिप्रिया, आपका रोल है अल्फा नानू का। क्या है अल्फा नानू फिल्म में? She plays games and she plays games all the time. बहुत बताएं। आप बताएं क्या फिल्म की कहानी क्या है, जो दर्शक हमारे जी। देख रहे हैं? एक सस्पेंस थ्रिलर है, वो तो हमने ट्रेलर में देख लिया, जी। मगर किस तरह की कहानी है इस फिल्म की? कहानी ये होती है कि एक बच्ची है जो कि काफ़ी ऑनलाइन सेवी है। ऑनलाइन ओके। सेवी मतलब काफ़ी टाइम उसका ऑनलाइन में बीतता ऑनलाइन में है, जो बीतता आजकल है। के बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल के स्वाभाविक कहते हैं ना कि वो एक एरा ऐसा चल रहा है। हुँ, तो इसकी पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, तो बच्ची काफ़ी ऑनलाइन एक्सपोज़र उसको मिल रहा होता है। अब क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ पे यू नेवर नो कि कौन आपके साथ जुड़ रहा है या बिल्कुल, कौन आपके बिल्कुल। साथ जुड़ के खेल रहा है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है वी गेमर, जो कि इसका कहते हैं ना कि एक नेगेटिव रोल जिन्होंने ओके। प्ले किया है। जी, तो कहीं न कहीं उसके साथ एक्सपोज़र होता है और बच्ची उस पूरे सिचुएशन को कैसे टैकल अकेले करती है। क्योंकि अल्फा जनरेशन की बच्ची है, दिखाते हैं कि ये सारे chaotic जो भी सिचुएशन वो फेस करती है, वो खुद करती है और उससे बाहर भी खुद ही आती है। तो मदर, क्योंकि एक वर्किंग मदर है, तो शी हैज़ टू मैनेज, मतलब उसका ऑफ़िस एज़ वेल एज़ उसका घर। गुड। तो बहुत हद तक ये कहानी उन लोगों तक सीमित है कि जो लोग अपने बच्चे को देखभाल तो करते हैं, लेकिन उतना टाइम उनके पास नहीं होता क्योंकि उनको काम भी करना है। तो अक्सर ये बहुत ही नॉर्मल कहानी भी मैं बोल सकती हूँ कि है, बहुत आम कहानी है, लेकिन आज के ज़माने के साथ रिलेट करेगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वो एक्सपोज़र ऑनलाइन इस फिल्म इस ये जो आपकी फिल्म देखेंगे, वो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या एक मैसेज लें, क्या संदेश लेकर जाएँ कि भई इस मूवी को देखकर हमको ये मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहती थी आप इस फिल्म के माध्यम से?
मैसेज लोगों मैसेज ये है कि आजकल के बच्चे काफी समझदार हैं। को? जी, वो अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, स्पेशली अल्फा जनरेशन के जो बच्चे हैं वो। सेकेंडली, ऑनलाइन एक्सपोजर अगर बहुत है तो उसमें काफी सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों से हम जुड़ते हैं। हर एक इंसान, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बड़े भी हैं तो हम काफी सारे एक्टिविटीज आजकल ऑनलाइन करते हैं। तो कहाँ पे किस तरह का फ्रॉड या कहाँ से कौन कोई स्ट्रेंजर आपके साथ जुड़े या कोई नेगेटिव इंटेंशन का इंसान आपसे जुड़ता है, तो वहां कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो एक मैसेज है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या कोई किसी जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं शॉर्ट फिल्म्स के, उसमें भेजने की भी कोई प्लानिंग सोचते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी प्लानिंग है। एक फ़िल्म फेस्टिवल में ऑलरेडी ये जा चुकी है और आने वाले 2-3 6 महीनों में हम और भी फ़िल्म फेस्टिवल में इसको इंटरनेशनली भी लेके जाना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में इसको एक फ़िल्म फेस्टिवल के ज़रिए से अवार्ड भी मिला है और स्क्रीनिंग भी वहाँ हुई है। तो फ़िल्म फेस्टिवल क्या होता है ना कि जब भी हम एक मूवी बनाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी तब होती है जब कुछ लोग ऑलरेडी देख के उसका एक बिल्कुल। रिव्यू बनाए, और यही रिव्यू सिस्टम है फ़िल्म फेस्टिवल्स में। कुछ कमी की भी बात आई है आपके सामने कि ये चीज़ रह गई या ऐसा कुछ हुआ कहीं? लोगों का अभी तक बहुत ही अच्छा रिव्यू आया है सो फार, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन फीडबैक के लिए हम ओपन हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक बताएँ, क्या पता आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमें और फीडबैक्स मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि दर्शक बिल्कुल, जिन लोगों के लिए बना रहे हैं बिल्कुल। उनका सुझाव बहुत उनका महत्वपूर्ण होता सुझाव है। बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। और अभी तक तो इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं ओटीटी पे भी, और स्क्रीनिंग्स में भी इसको बहुत ही अच्छी इसकी सराहना हुई है। आपने बताया जैसे कि अल्फा जो मौजूदा अल्फा जनरेशन के ये बच्चे हैं, जी, जी। इसके ऊपर आपने फिल्म बनाई है ये। क्या इसी को आगे बढ़ाते हुए कोई वेब सीरीज या बड़े लेंथ की फिल्म, ऐसा कोई विचार है? बिल्कुल ऐसा प्लान है, बट वो सब डिपेंड करता है कि ये फ़िल्म का रिव्यू या इस फ़िल्म के रिलीज़ के बाद इसको कितना प्यार और सराहना और कितने व्यूअरशिप मिलता है। क्योंकि अगर इस टॉपिक को अगर बहुत ज़्यादा सराहना मिलेगा तो डेफिनिटली हम इस पे वेब सीरीज़ और आगे किस तरह के प्रोजेक्ट सोचती है हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स की? फिलहाल आगे किस तरह के, अच्छा फिलहाल शॉर्ट फिल्म पे रहना चाहते हैं? बिकॉज़ शॉर्ट फ़िल्म्स का एक बहुत ही अलग मार्केट है अजय जी, जी। क्योंकि काफ़ी लोग जो वर्किंग होते हैं, उनको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए होता है, और आधे घंटे का टाइम तो हर किसी के पास निकल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि 3 घंटे की मूवी देखने के लिए हर कोई सोचता है कि वीकेंड में जाएँगे, लेकिन रोज़ अगर कोई ऑफ़िस के बाद थका-हारा अगर कोई सोचता है चलो ऑनलाइन फ़ोन पे अवेलेबल ओटीटी है और आधे घंटे की अगर वो फ़िल्म देखने का उसका टाइम डेली निकल सकता है, तो मुझे वो एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है। आपको क्या लगता है ओटीटी जो आया है जी। इसने जो सिनेमा हॉल्स थे उनको खत्म कर दिया? खत्म तो बिल्कुल नहीं किया है अजय जी, वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अपना एक व्यूअरशिप ज़रूर क्रिएट किया है। काफ़ी लोग हैं जो अपने टैबलेट पे या लैपटॉप पे या फिर फ़ोन पे समय बिताते हैं, तो उस समय के अंदर ओटीटी प्ले करता है। अब काफ़ी व्यूअरशिप ऐसी है, कुछ मूवीज़ ऐसी है जो सिर्फ़ बड़े स्क्रीन पे ही अच्छी लगती है। बिल्कुल। आपको छोटे स्क्रीन पे वो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो वो एक अलग ही कहते हैं ना कि उसका एक रिलेशन है, तो वो हम नहीं हटा सकते। तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि लोग पिक्चर हॉल जाना बंद बंद कर कर देंगे, लेकिन हाँ, अगर हम मैक्सिमम लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तब ओटीटी का कॉम्बिनेशन बहुत फ़ायदेमंद है। आज आप कोई भी सीरीज़ उठा के देख लीजिए, अगर कोई भी फ़िल्म उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर व्यूअरशिप ओटीटी से आ रहा है। तो इससे फ़ायदा सबको है, जो फ़िल्म बना रहे हैं और जो देख रहे हैं। एक मेरा और सवाल था, इसको कहीं से क्या ट्रेनिंग दिलाई जा रही है या सिर्फ आप ही इसकी मदर के साथ आप इसको ट्रेंड कर रही हैं फिलहाल तो और आप इसको लॉन्च भी कर रही हैं, और अगली मूवी भी क्या आप जो बनाएंगे इसी के साथ बनाएंगे? कोशिश ये रहेगी कि ये उस मूवी का हिस्सा रहे, क्योंकि हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म से हम हरिप्रिया बैनर्जी को इसी की फिल्म सही है। हाँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी एज अ मदर कि मेरी डॉटर को एक प्लेटफॉर्म मिले। सर, आपको पता है कि मीडिया इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज, और मौका ही सबसे बड़ी बात होती है, और वो प्लेटफॉर्म बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो एज अ मदर अगर मेरी ये सोच है, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रोत्साहन देगा, प्लस एक सेफ्टी फैक्टर भी लगता है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के साथ होंगी और मुझे पता है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि चैलेंज ना होके, मैं तो उसको बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती हूँ कि खुद का प्रोडक्शन हाउस और खुद की डॉटर के साथ फिल्म बनाना, और एक वो मातृत्व का, कहते हैं ना, बिकॉज मैं इसकी मैनेजर भी हूँ, तो इसको मैनेज भी करती हूँ, तो वो दोनों ही चीज़ आई थिंक एक मदर बखूबी निभाती है। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने बात की, लेकिन उस जाने से पहले
जो दर्शक हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको आप इस शॉर्ट फिल्म अल्फा नानू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस फिल्म को क्यों देखें? बिल्कुल। एक तो बहुत ज़रूरी बात है कि अल्फा नानू नाम से ही बताया जा रहा है कि अल्फा जनरेशन के अल्फा ऊपर ये जनरेशन। फ़िल्म बनी है। मुझे नहीं लगता बहुत मूवीज़ अभी तक आई है। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, अल्फा जनरेशन के बच्चे किस तरह से अपने लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं या उनके सामने क्या चैलेंज है, क्या चैलेंजेस हाँ, आते हैं या आ सकते हैं, उसको भी इस मूवी ने बखूबी समझाया है। और वर्किंग मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस लाइफ में आ सकते हैं और आपको किस तरह से उस पे सावधानी बरतनी है, वो भी एक मैसेज ये मूवी दे रहा है। बाकी शॉर्ट फिल्म है और हम चाहते हैं कि शॉर्ट फिल्म्स, और जैसे कि मैंने कहा 2 ओटीटी पे रिलीज हुई है, अभी भी बहुत से ओटीटीज को हम कवर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पैन इंडिया ये रिलीज हो, पैन इंडिया इसके दर्शक बने और इंटरनेशनली भी आने वाले टाइम में हम इसको लेके जाना चाहते तो हैं। जैसा आपने सुना, हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स की सीईओ और इस फिल्म की प्रोड्यूसर कह रही हैं कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि एक तो अल्फा जनरेशन और एक वर्किंग मदर, दोनों का इसमें बहुत अच्छा आपको रोल मिलेगा। थ्रिलर सस्पेंस है। हमने स्टार्ट में आपको ट्रेलर दिखाया था और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड में जाते जाते एक बार फिर आप इस फिल्म का ट्रेलर देखिए और ओटीटी शॉर्ट फाइनली और ओटीटी प्ले पर जी। इस फिल्म को जरूर देखिए और आने वाले दिनों में और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Nanu, open the door now. We are friends. नानू, क्या हुआ? आओ ना, मम्मा प्लीज आओ ना। Nanu, you're hurting me. Man, going for take. 3, 2, 1, go. नमस्कार, मैं हूं भूमिका। आइए डालते हैं एक नजर खास खबरों पर।